सिद्धे जय प्रसिद्धे चव्याराण फलम पते वंदिता अर्हन्ते मोक्षमाराहण कंसो। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी पदम नंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय हो शाश्वती राज विराजमान आचार्य विभूत श्री वैराग्य जी महामनिराज सत्संग की जय। नमोस्तु 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 भगवान। हम सभी स्वाध्याय आपके श्री चरणों में बारंबार प्रयोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करके विनती करते हैं गुरुदेव, हम सबका रत्न उज्ज्वल और दृढ़ होवे, इसलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। हम्म। पेज नंबर। पेज नंबर हम लोग पहुंचे अंतिम पैराग्राफ 59 नंबर पृष्ठ का, पिपन्नास और गिद्धपुट नाम के दो वर्ण। अच्छा। 59। हाँ, 59 पृष्ठ ग्रंथ का। हाँ। वसट्टमरण के पश्चात विपन्नास हाँ। और गिद्धपुट। पिप्पनास। जी। पिप्पनास और गिद्धपुट नाम के दो मरण हैं, जिनका निषेध भी नहीं है और जिनकी आज्ञा भी नहीं है। क्या? जिनका निषेध नहीं किया गया, पिपनास और गिद्धपुट। और आज्ञा भी नहीं दी गई है। जी, मतलब करने योग्य अयोग्य ऐसा दोनों नहीं बताया। दोनों दोनों ही नहीं बताया। और वो आपकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के ऊपर आपका निर्णय छोड़ दिया गया। जी। मतलब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। क्योंकि दुर्भिक्ष में, अब दुर्भिक्ष में, अब संयम का खतरा है, दुर्भिक्ष है चारों तरफ से है। तो ये इस प्रकार का मरण है, जैसे एक प्रकार से आत्मघात करना। प्रतिकूल, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति बन जावे। मतलब बिल्कुल ही इस प्रकार से आत्मघात करने की स्थिति में ये मरण किया। मतलब इतनी इतनी प्रतिकूल स्थिति कि आत्मघात ही करना पड़े। तब आत्मघात की आज्ञा भी नहीं दी गई है और निषेध भी नहीं किया गया है कि वहां जैसी परिस्थिति हो आप वैसा अपने संयम को, संयम अगर नहीं बचता है तो आप फिर मरण को स्वीकार कीजिए। जी। जैसे अंत में गुरुदेव वीरांगज मुनि की अवस्था जैसे होगी, धर्म का नाश जैसे का ग्रास लिया जाएगा, तो ये नहीं, अंतराय वो तो समझ करके वो वो तो सर। वो अलग चीज है। उनकी तो आयु ही उतनी थी। हाँ, 3.5 माह बच जाएंगे। साढ़े तीन उनकी वर्ष आयु बन ही जाएंगे। खत्म हो चुकी थी। और उन्होंने ये इस प्रकार से संलेखना धारण कर ली। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। उनके हाथ में से ग्रास लिया, अब उनके उनको ये निमित्त ज्ञान से, अवधि ज्ञान से ये मालूम पड़ गया हमारे ये पंचम काल का अंत आ गया और हमारी आयु भी अब थोड़ी है, इसलिए अब उन्होंने संलेखना धारण कर ली। ठीक। अब यहाँ दुर्भिक्ष में, भयानक जंगल में, अब भयानक जंगल में आप फंस गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब यहाँ शिखर जी में ही एक माता जी जंगल में उतर गई, रास्ता भूल के। और अच्छा। रास्ता भूल के जंगल में उतर गई। उतरने के बाद अब वो जंगल में फंस गई। अब शाम का समय था, शाम का समय था। तो धीरे 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 जंगल में होती रात हो गई, रात हो गई। अब वो कैसे करे? धीरे धीरे क्या होता है, चलने की सामर्थ्य भी खत्म हो जाती है। अगर वो रास्ता ना मिले, 1 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, तो चलने की सामर्थ्य नहीं हो, चिल्लाने की सामर्थ्य नहीं होए, तो वहां पड़े 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 पड़े, अब कोई रास्ता है, कोई उपाय ही नहीं है। सब लोग चारों तरफ ढूंढ रहे हैं लेकिन वो दिक्कत हो जाती है। जी। पूर्व शत्रु का भय होने पर, कोई शत्रु ग्रस्त अवस्था का आपके पीछे लगा हुआ है और आप भले ही मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। या दुष्ट राजा का भय होने पर, राजा दुष्ट, जैसे अभी आपने बताया वीरांगज मुनि का। जी। चोर का भय होने पर, या तिर्यंचकृत उपसर्ग होने पर, इतने सारी चीज होने पर भी जिसको सहन करना, अकेले सहन करना अशक्य है, वो वाली परिस्थिति,
तब वो आत्मघात करेगा कि कोई आसान उपाय से मरेगा। जैसे जो शत्रु देश वाले हैं अपने सैनिकों को पकड़ लेते हैं, तो उनको तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो फिर वे उस उपाय से बचे, वो जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। उस उपाय से मरने की बजाय, तड़प तड़प के मरने की बजाय, वो साइनाइड की गोली वोली उनके कॉलर वलर में होती है, तो उसको चबा लेते हैं। जैसे राजस्थान में किसी जमाने में सतिया, सती स्त्रियों ने अपने शील की रक्षा के लिए सती गई, हम्म। पूरे कूड लगा करके उसके अंदर। लेकिन वो फिर भी एक अलग परिस्थिति हो गई। वो तो तो वहां पर एक भी उन्होंने, राजा, जैसे वहां पर भी आक्रमण आ गया और वहां पर तो वो जिंदा रहेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने, वो इस प्रकार का कह सकते हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए, नहीं जिंदा तो रहेंगे वो, लेकिन वो दूसरे राजा उनके शील संयम को बिगाड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो शील की रक्षा करने के लिए उन्होंने मरने का उपाय मरने का उसको उपाय सोचा कि अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं है। तो वो एक तरह से आत्मघात का रास्ता है। जी, मतलब उसका उसका हम समर्थन भी नहीं करेंगे, निषेध भी नहीं करेंगे। निषेध भी नहीं करेंगे। एक राजा था या कोई, उसने दीक्षा ली, तो उसका जो साला था, वो बार बार उसको परेशान करता था, या उसको वापस एक बार लेके गए, दो बार लेके गए, तीसरी बार फिर वो उसको लेने के लिए वापस आ गया। वापस आ गया तो जंगल में मरे हुए हाथी का कलेवर पड़ा था। इसका, हाथी का। मर हाथी कितना बड़ा होता है, और जी। उसका जो कलेवर था, उनको कोई बोले ये मुझे फिर लेके जाएगा, तो उस कलेवर के अंदर घुस के उन्होंने श्वास निरोध करके अपना मरण कर लिया। ओहो। अब मतलब मरे हुए हाथी का कलेवर कितना दुर्गंधित होता है, जी। और उसमें कितने जीव जंतु कीड़े, अब उनको और चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं दिखा कि बोले ये मुझे फिर पकड़ के लेके जाएगा, घर लेके जाएगा। तो उन्होंने, अब जंगल में कोई छिपने की जगह नहीं थी, उस मरे हुए हाथी के कलेवर के अंदर घुस के अपनी सांस को निरोध करके मरण कर लिया। तो ये इस प्रकार के मरण है। या ब्रह्मचर्य, व्रत का विनाश आदि दूषण, ये आगे ना आपने शील की रक्षा, जी। ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश आदि दूषण चारित्र में होने पर, संसार से विरक्त और पाप से डरने वाला साधु, कर्मों का उदय उपस्थित जानकर और उसे सहन करने में असमर्थ होने से, बोले मैं, अब ये शत्रु लोग आएंगे हमारे शील संयम का नाश करेंगे, धर्म का नाश करेंगे, और हम इनको रोक नहीं पाएंगे, तो उस अपेक्षा से बोले हमारा मर जाना अच्छा है, ऐसा निर्णय करते हैं वो। और उससे निकलने का कोई उपाय न होने पर, पाप कर्म करने से डरता हुआ, साथ ही विराधना पूर्वक मरण से भी डरता हुआ विचारता है कि अगर मैं यानी कि अगर मैं अपने आप से नहीं मरा, तो ये लोग मुझे मारेंगे, तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि मुझे संकलेश हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस प्रकार के सहन करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। तो इस काल में इस प्रकार के मरण उपस्थित होने पर कैसे कुशल रह सकती है? यदि उपसर्ग के भय से डरकर संयम से भ्रष्ट होता हूँ, तो संयम से भी भ्रष्ट और दर्शन से भी भ्रष्ट होता हूँ। क्या होता हूँ? हाँ, मैं स्टेज पे पढ़ी, संयम से भी भ्रष्ट होता हूँ, और दर्शन से भी, इससे सम्यक दर्शन दर्शन से भी से। भ्रष्ट होता हूँ, और बिना संकलेश के वेदना को सहन कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तब मैं रत्नत्रय के आराधना से डिग जाऊंगा। ऐसी निश्चित मति करके, अर्थात उसने बहुत अच्छी तरह से विचार करके कि बोले अगर ये जिस तरीके से मुझे मारेंगे तो उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, और ये अगर नहीं मरूंगा तो ये तड़पा तड़पा कर मारेंगे, मेरे संयम भी जाएगा, मेरा संकलेश भी होगा, मेरी दुर्गति भी होगी। ऐसी निश्चित मति करके सम्यक और चारित्र में विशुद्ध, धैर्यशाली, ज्ञान से सहायता लेने वाला वह साधु किसी निदान के बिना अरिहंत के पास में आलोचना करके प्रायश्चित लेकर, तो वहां अरिहंत है नहीं, मैं मतलब परोक्ष में, जी। शुभ लेश्या पूर्वक श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है। क्या करता है? श्वासोच्छ्वास का मतलब सांस रोक करके ही। सांस रोक के मरण को प्राप्त करता है। ये भी एक बहुत साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीका है, हर कोई नहीं मर सकता इससे, सांस को रोकना। यहाँ एक चौकी रख दो, यहाँ रख लो अभी, ये रखी ना अभी आपकी चौकी, ये रख लो, बस हो गया, बस हो गया। तो ये इस प्रकार से
वो साधु बिना निदान भी नहीं करता, अर्यंत के पास में आलोचना भी करता है, चारित्र में विशुद्ध है, सम्यक दर्शन को भी नहीं छोड़ा है, ज्ञान को भी नहीं छोड़ा है, चारित्र को भी नहीं छोड़ा है। और शुभलेच्छा पूर्वक सब बातों का विचार करके उसे विपणा स्मरण कहते हैं। और शस्त्र ग्रहण से होने वाले मरण को गिद्धपुट मरण कहते हैं। ऐसी ही परिस्थिति में शस्त्र ग्रहण करके जो मरण किया जाता है, अर्थात छुरी चाकू आदि तलवार आदि से अपना पेट फाड़ लेना है, अपनी गर्दन काट लेना, हाँ, मतलब श्वास को रोकने की जगह पर शस्त्र के द्वारा करेंगे तो गिद्धपुट पे आएगा। तो गिद्धपुट पे आएगा। ठीक। जैसे हमारे यहाँ एक उदाहरण आता है, शस्त्र ग्रहण का उदाहरण आपने सुना है? नहीं, बताइए। नाम तो पूरा मुझे ध्यान नहीं है। मतलब एक आचार्य को, राजा को मारना चाहता था एक राजा का दुश्मन, और वो राजा को मार नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, एक आचार्य महाराज की शरण ली। बोले इन आचार्य महाराज के पास वो राजा आता है। हम्म। तो उनके पास में वो छल से साधु बन गया और छिपा के अपने पास शस्त्र रख लिया। जिस दिन राजा महाराज के, आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए आया, तो उसने तुरंत छुरी निकाल के उस राजा को मार दिया। अब राजा और आचार्य महाराज और वो, ये तीनों ही थे एकांत में अंदर, बाकी सब लोग बाहर थे। तो उसने राजा को मार दिया। अब आचार्य महाराज बड़े सख्ते में आ गए, बोले ये तो बहुत समस्या हो गई। अब आप उस चीज की कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे रूम में आए, हम अकेले, और हमारा एक सहयोगी जिसके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं वो साधु हो, और हमने दरवाजा बंद करके राजा प्रधानमंत्री से अकेले में बात कर रहे हैं, और उसके सारा जो सिक्योरिटी है वो बाहर खड़ी है। जी। अब कल्पना कीजिए उसकी, वो भी राजा ही है। और जी। हमारे उस पास वाले साधु ने बदला लेने के लिए उस राजा को मार दिया चाकू चाकू से। अब हमारी क्या स्थिति होने वाली है बताओ। क्या बताएंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? एक साइड में दिगंबर मुनि मुद्रा। हाँ, अब आप बताइए कि हमारी स्थिति क्या होने वाली है। बाहर पूरी फोर्स खड़ी है, पूरी सेना खड़ी है, पूरा सब उसके एसपीजी कमांडो खड़े हैं, ये है वो है, सब खड़े हैं। हमारी दशा होने वाली क्या है? सत्य महाव्रत भी है। नहीं, सत्य महाव्रत वो थोड़ी सत्य महाव्रत जानते नहीं, हैं। बोलने के लिए अब एक्सप्लेन करते वक्त छुपा भी नहीं सकते कि उस चीज को कैसे छिपाएंगे। हाँ, अब तो सीधा वे सब लोग हमको पकड़ के उठा के गाड़ी में डाल के वहां लेके जाने वाले हैं, और कोई तरीका नहीं है। बताओ और कौन सा तरीका है? नहीं, बिल्कुल, मतलब सारा इल्जाम आ ही जाएगा। अब वो पूरा पूरा 100%। वो तो मार के भाग गया पीछे के दरवाजे से। अब आचार्य महाराज को कुछ भी नहीं सूझा। उनको, उन्होंने सोचा कि मेरा ये दिगंबर धर्म भी जाएगा, मेरी सारी स्थिति जाएगी, और उन्होंने तुरंत दीवार पे एक कुछ लिखा कि भाई ये काम इस प्रकार से हो रहा है, इसने किया है। उन्होंने खुद ही अपना उसी चाकू से अपना घात कर लिया। ओहो, ये गिद्धपुट हो जाएगा। हाँ, बोले अब कोई रास्ता नहीं है। यही कल्पना हम वहां कर रहे थे जब श्रवण बेलगोला में 350 शादी थे, और नरेंद्र मोदी आया, राष्ट्रपति भी आया था, प्रधानमंत्री भी आया, राज्यपाल भी आया, मुख्यमंत्री भी आया, सब आए। जिस दिन नरेंद्र मोदी आया उस दिन विशेष पंडाल की सुरक्षा की गई, और हम सब साधुओं को ये निर्देश दिया गया कि आप लोग, कोई भी अनजान साधु आप लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या निर्देश बिल्कुल। दिया गया? अनजान साधु आपके निमित्त से वहां नहीं होना चाहिए। आपके मतलब हम सब लोग आपस में एक दूसरे साधुओं को जानते हैं, अपने अपने संघ की, अपने अपने साधुओं को। कोई अगर अनजान व्यक्ति, अनजान साधु कोई दिखे तो तुरंत उसकी सूचना दी जाए। क्योंकि अगर वहां 300 स्टेज पे 300 साधु बैठे हैं, और 300 साधु के बीच में अगर एक भी अनजान कोई आतंकवादी या भेष बना के घुस के बैठ जाए और स्टेज पे इस प्रकार की दुर्घटना हो जाए, तो आप सोचो उन 300 साधुओं की क्या दशा होने वाली है। जी। जी। आप उस चीज की कल्पना कीजिए। एक बार तो 300 के 300 साधुओं को वहां से उतरने नहीं देंगे, हटने नहीं देंगे।
तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि ना आगे के, ना पीछे के, ना बीच के, ना ऊपर के, ना नीचे के। वहां ऐसा लगता है कि मरण के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए उस मरण को शस्त्र ग्रहण से होने वाला है। अब ये वाला मरण, अब उन्होंने आज्ञा भी नहीं दी, और ये वाले मरण क्या, निषेध भी नहीं किया। इसलिए श्वासोच्छ्वास को रोकने से जो मरण करते हैं वो विपनाश मरण है, और शस्त्र ग्रहण से होने वाले मरण को गिद्धपुट मरण कहते हैं। अब तो मरण के भेदों का ही है। यहाँ पर गिद्धपुट शब्द जो आया है, इसमें कोई शब्द में कोई ऐसी कोई चीज छिपी है जो गिद्ध से संबंधित या उनकी चर्या से कुछ संबंधित हो, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मतलब गिद्धपुट बस ऐसे ही मैं संबंध लगाने का सोच रहा था कि ऐसे कोई उसके साथ कोई गिद्ध के शब्द का साथ कोई होता अभी, है। शब्द का एक्चुअल संबंध नहीं बैठ रहा इसका। जी। हो सकता है कोई हो इस प्रकार का, लेकिन उसका हमने ज्यादा गहराई से विचार नहीं किया। पुट्ठ, पुट्ठ में क्या शब्द आता है? पुट्ठ शब्द का अर्थ क्या पुष्ट होता है? मतलब पुष्ट भी हो सकता है। ठीक है। पुष्ट हो सकता है, गिद्ध का मतलब गिद्ध हो सकता है। अब ये प्राकृत का शब्द है। हाँ हाँ। ये शब्द कौन सा है? या प्राकृत से, ठीक है, कोई बात उसको और मैं अगर कुछ चिंतन में आएगा तो बताऊंगा। नहीं। ठीक है जी। अब मरण के भेदों का ये प्रदर्शन, जो 17 प्रकार के मरण यहाँ पूरे हो गए, सर्वत्र कर्तव्य रूप से किया जाता है। अर्थात 17 प्रकार के भेदों को बताना चाहिए, इसलिए बताया गया है। लेकिन प्रायोगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ये तीन ही मरण उत्तम हैं। उत्तम मरण कौन से हैं? प्रायोगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याकरण। हाँ। धवला जी में भी उस गिद्ध मरण और विपन्नास मरण की आज्ञा नहीं दी गई है। बोले नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं है। भले यहाँ एक इस प्रकार से कह दिया, न आज्ञा है, न अनुज्ञा है, न निषेध है। एक वो, अब वो धर्म की स्थिति ना बिगड़े, उस कारण से तुम्हारा भली दुर्गति हो जाए, तुम दुर्गति में चले जाओ, एक बार धर्म बच जाए। और सब साधु का, जैसे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज थे, उनके महाराज को कहा कि बोले तुम जाओ, तुम्हारा नाश हो, नुकसान हो, राजा मंत्री तुम्हें मारे, कुछ भी करें, लेकिन बाकी 700 मुनियों पर तो उपसर्ग नहीं आएगा। तो उनको वही जंगल में जाके खड़ा कर दिया ना, मंत्री उन्हीं को मारने के लिए आ गए। बट मन में गुरुदेव ऐसा भी तो विचार आता है कि ठीक है, अगर कोई साधु भी है तो आपने जैसे उस तरीके से सोचा तो बिल्कुल ये समझ में आता है, किंतु अगर मान लो ठीक है, कोई मैंने कुछ नहीं किया है, सामने वाला अगर बोलकर कि उसके निमित्त से मुझे उपसर्ग भी करने वाला है, तो हाँ, उपसर्ग सहन करने की उसमें ताकत नहीं है, ये यहाँ पर बात जो कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही 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 सबसे बड़ी वो बात, वो चीज महत्वपूर्ण है। वही है। यहाँ उसने उपसर्ग सहन करने की ताकत नहीं है, इसीलिए उस मरण को एक्सेप्ट करता है। हाँ, इसलिए ये रास्ता चुन रहे हैं। क्योंकि वहां वो जो श्रुतधर मुनिराज थे, जिन्होंने मंत्रियों से वाद विवाद किया था, वे जंगल में जाके खड़े हो गए। उनमें उपसर्ग सहन करने की ताकत थी, इसलिए उन्होंने मरण को स्वीकार नहीं किया। जी जी जी। उनको ये लग रहा है कि मुनिराज को, मेरी अगर तलवार से टुकड़े टुकड़े करेंगे तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जी। तो मरण के भेदों का यह प्रदर्शन सर्वत्र कर्तव्य रूप से किया गया है। किंतु प्रायोगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ये तीन ही मरण आगम के अनुसार योग्य हैं, और इन तीनों मरणों को पूर्व पुरुषों ने पालन किया है। इस प्रकार संक्षेप से पूर्व आगम के अनुसार 17 मरणों का यहाँ व्याख्यान मात्र किया गया है, और उनमें से ये तीन मरण उत्तम है। इन 17 में से 5 मरणों को यहाँ संक्षेप से कहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ऊपर की है। 17 में से कितने को कहना है? 5 की व्याख्या। 5 का। वे मरण कौन से हैं, ऐसी शंका करने पर उनका नाम निर्देश करने के लिए आगे की गाथा आती है। पंडित पंडित मरणम, पंडितयम बाल पंडितम चैव, बाल मरणम चौथम पंचमयम बाल बालम चे। पंडित पंडित मरण जो 14वें गुण स्थान में होता है। जी। पंडित मरण जो 6ठे गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक होता है। कहां से? 6 से 11 में। उपसम श्रेणी में। सकल संयम के साथ में। हाँ, उपसम श्रेणी में। छपक श्रेणी में तो मरण होता नहीं है। जी। तो उपसम श्रेणी में जो मरण होता है, और 6ठे 7वें गुण स्थान में जो मरण होता है, पंडित मरण। बाल पंडित मरण 5वें गुण स्थान में, अर्थात पहली प्रतिमा से लेके आरिका के व्रतों तक। जी। चौथा बाल मरण, जो चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि का होता है, अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि। और पांचवा बाल बाल मरण,
जो मिथ्या दृष्टि का मरण होता है वो बाल बाल मरण होता है। जी। मिथ्या दृष्टि, चाहे भले वो मुनि हो, चाहे वो व्रती हो, चाहे वो कोई भी हो, द्रव्यलिंगी। बाह्य देश की जगह पर अंतरंग में अगर मिथ्यात्व के साथ वर्णन कर रहा है तो बाल बाल में आ जाएगा। हाँ, तो बाल बाल मरण ही कहलाएगा। जैसे अपन कहते हैं ना, देव शास्त्र गुरु, गुरु कुगुरु, देव कुदेव, कुशास्त्र कुदेव गुरु कुशास्त्र और कुगुरु कुदेव। कुशास्त्र। जी। तो मिथ्या दृष्टि गुरु को कुगुरु का है, जी। जी। भले ही वो मुनि पद में हो। उसके पीछे कु लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारा ज्ञान का विषय नहीं है। अवधि ज्ञान मने परे ज्ञानी केवल ज्ञानी का विषय है। इसलिए हम इस चीज को नहीं समझ सकते कि ये मुनि सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, और हमारी ये योग्यता भी नहीं कि हम इस प्रकार की पहचान करें। लेकिन सैद्धांतिक तौर से अगर देखा जाएगा तो उसका जो फल आपको मिलने वाला है, वो फल जो है कुगुरु वाला ही मिलने वाला मतलब सिर्फ वस्त्रधारी या शिखा केशधारी जो है उनको भी नहीं, सिर्फ द्रव्य लिंग से बाहर मुनिपद भी अगर धारण किया किंतु अंतरंग से अगर मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थान वर्ती है है। हाँ। तो वो भी कुगुरु नहीं आएंगे। हाँ, कुगुरु की गिनती में ही आएंगे। बिल्कुल, कारण क्योंकि वो सोच अपनी सोच है और उस प्रकार का उनका विचार है तो उसी प्रकार का वो कथन भी करेंगे, तो कुकथन ही करेंगे वो। हाँ, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। भले ही पिछी ले ली, नग्न हो गए, कमंडल ले लिया, सांस ले लिया, जिन धर्म के अनुसार चर्या कर रहे हैं, लेकिन है तो वो कुगुरु। गुरु बनेगा उपदेश, सुगुरु बनेगा उपदेश तो नहीं दे सकते। मिथ्यात्व का उपदेश देंगे जब वो खुद मिथ्या दृष्टि है तो। जी। क्योंकि उनकी खुद की श्रद्धा नहीं तो वो तो गलत ही, उसका उपदेश भी गलत ही होगा, मिथ्या ही होगा। है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्व का भी ऐसे अभव्य, ऐसा भी शास्त्र में आया है कि अभव्य जीवों के उपदेश से बहुत सारे भव्य जीवों का कल्याण हो जाता है। क्या? अभव्य है, अभव्य है तो हाँ, हो अभव्य सकता है है। कि राग द्वेष की मंदता का उपदेश हो सके। मे भी नहीं, तत्व राग देश का। की मंदता का नहीं, वे आगम ज्ञान तो उनको क्षोभसम तो हो ही सकता है ना। जैसे 11 अंग तक का ज्ञान हो सकता है मिथ्या मतलब दृष्टियों को। खुद की, मतलब खुद का श्रद्धा नहीं है पर एक ज्ञान की अपेक्षा एक बोल सकते हैं वो। कभी कभी कैसा होता है, आदमी भाषण उपदेश प्रवचन तो बहुत अच्छा करता हाँ। है, और हाँ। सामने वाला उसको बड़ी गंभीरता से गहराई से लेके अपना आत्म कल्याण कर लेता है, लेकिन जो करने वाला है उसको विश्वास नहीं है। जी, व्याख्याता जो है वो व्याख्याता का उसके ऊपर श्रद्धा होवे ही ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो व्याख्यान कर रहा है, ख्याति लाभ पूजा में आके कर रहा है, कि सामने वाले को देख के कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, खुद को उसको श्रद्धान है या नहीं है। बहुत सारे उपदेशक ऐसे भी हैं जो खुद उस चीज को पालन नहीं करते, लेकिन फिर भी उपदेश तो दे ही देते ना। जी। 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 हाँ। और कुछ ऐसे भी होते हैं खुद को उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं सम्यक दृष्टि ही हूँ, मैं अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं मानते, और फिर भी वो किसी तीव्र कर्म के उदय से मिथ्या दृष्टि है। ये चीजें, मतलब अनेकांत है हर चीज में। हाँ, उसको विवक्षा की अपेक्षा से लगाना चाहिए। एकांत नहीं कर सकते। शंका, यदि भव पर्याय के विनाश को मरण कहते हो तो उसका भेद कैसे हुआ? बहुत सुंदर। अगर आयु कर्म का नाश ही अगर मरण है तो अलग अलग भेद कैसे? सीधे मरण की एक ही परिभाषा है भाई, आयु कर्म का नाश हुआ और मरण हो गया। अब आपने मरण के 5 भेद कर दिए, तो पांचों भेदों में आयु कर्म का विनाश तो सबके लिए बराबर है। ये आयु कर्म का विनाश सबका अलग अलग है। नहीं, आयु कर्म का विनाश तो आयु कर्म का विनाश, उसकी बस। पद्धति तो एक ही प्रकार की है सबके लिए। तो भव पर्याय तो अनेक है और उनका विनाश मरण है, तब मरण के भेद उतने क्यों नहीं होंगे? और अगर आप भेद बनाओगे तो जितनी 84 लाख 199 लाख करोड़ कुल और परंपराएं हैं, जितने भी तरीके जीव हैं, उतने ही तरीके मरण का हो फिर। कुल कोटि की अपेक्षा भी कर सकते हैं, कुल कोटि की अपेक्षा से भी हाँ। उतने मरण हो जाएंगे। हाँ, मतलब जितने तरीके के ये जीव शरीर धारण करता है, वे सारे शरीर मरते हैं। शरीर उत्पन्न होते हैं और शरीर नष्ट होते हैं। मरते हैं। तो जितने भी प्रकार के शरीर हैं, फिर उतने प्रकार के मरण कहो, और या फिर मरण सिर्फ एक ही शब्द बोलो, मरण। आपने जो 5 की गिनती लाई ना, ये बात समझ में नहीं आती। हमारे शंकाकार का 5 इस संख्या, उसको संख्या में सीमित करने के ऊपर उसका ऑब्जेक्शन है। हाँ, फोकस फोकस है। अतः मनुष्य में मरण के 5 प्रकार ठीक नहीं है। एक जीव की भी भर भव पर्याय अनंत होती है।
एक जीव की भवपर्याय कितनी होती है? अनंत है। तब नाना जीवों की जो अपेक्षा पांच वेद कैसे संभव है? यदि कहोगे कि प्राणी का प्राणों से वियोग मरण है, तो वह सामान्य से फिर एक ही प्रकार का है। अब या तो एक प्रकार का है या अनंत प्रकार का है, आपने पांच कैसे लाए? प्राण भेद की अपेक्षा लेना तो फिर 10 भेद हो सकते हैं। अगर बोले प्राणों का भेद करेंगे तो प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो 10 प्राणों का अलग अलग वियोग करना तो 10 प्रकार के मरण हो गए। और यदि उदय प्राप्त कर्म पुद्गलों के गलने का नाम मरण है, तो कर्म पुद्गलों का गलन तो प्रति समय हो रहा है, तो फिर 5 वेद नहीं बनते हैं। प्रति समय जो मतलब निषेक खिर रहे हैं, तो प्रति समय तो हाँ, मरण हो ही रहा है। प्रति समय मरण हो रहा है। तो ये चीज है, इन्होंने सारी विवक्षाएं शंकाकार ने बता दी, और जिस विवक्षा को हमने बताया वो शंकाकार को समझ में नहीं आई, इसलिए उसको शंका हुई। जी। शंका होने का कारण क्या है? जिस विवक्षा को बताया जा रहा है वो विवक्षा अगर सामने वाले को समझ में नहीं आई तो यही शंका है बस। अब समाधान, गुण भेद की अपेक्षा जीवों के 5 भेद हमने यहाँ पर किए गए हैं। किसकी अपेक्षा? गुण भेद की अपेक्षा। गुण भेद कहो चाहे गुणस्थान भेद कहो, गुणस्थान भी गुण भेद से ही होते हैं। गुणस्थान क्या है? जीवों के परिणामों की तारतम्यता है ये। जी। क्योंकि पहले 4 गुणस्थान तो दर्शन मोहिनी की विवक्षा से होते हैं, जी। और बाकी बाकी आगे चारित्र मोहिनी की विवक्षा से होते हैं, और अंतिम दो योग की अपेक्षा। योग की अपेक्षा से होते हैं। अन्य व्याख्याकार पंडित पंडित मरण आदि 5 मरणों को प्रशस्ततम, प्रशस्ततर और ईसत प्रशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर कहते हैं। 5 मरणों के लिए 5 व्यवस्थाएं बता दी। अर्थात प्रशस्ततम जो सिद्ध बने, फिर पंडित मरण को प्रशस्ततर, फिर 5वें गुणस्थान वाले को ईसत प्रशस्त, और बाल को अविशिष्ट, और मिथ्या दृष्टि को अविशिष्टतर। हम तरतमता की उससे अपेक्षा। ये अन्य व्याख्याकारों ने इस प्रकार से व्याख्या की है। तो बोले हम उनसे पूछते हैं कि पंडित शब्द का प्रशस्त अर्थ में प्रयोग कहाँ देखा है जिससे आप ऐसी व्याख्या कर रहे हो? अन्य किसी व्याख्याकार ने ऐसी व्याख्या की तो बोले आपने प्रशस्त शब्द का पंडित अर्थ में प्रयोग कैसे देखा है, तथा ये व्याख्यान अन्य आगमों के अनुकूल नहीं है। अर्थात उन्होंने इस बात का निषेध कर दिया है कि जो आपने इस प्रकार की व्याख्या की है ये व्याख्या आगम के अनुकूल जी। नहीं है। क्योंकि आगम में क्या कहा है? व्यवहार में, सम्यक्त में, ज्ञान में और चारित्र में पंडित के मरण को पंडित मरण कहते हैं, इसलिए उस पंडित के 4 भेद हैं। एक व्यवहार पंडित, एक सम्यक्त पंडित, एक ज्ञान पंडित, एक चारित्र पंडित। ये पहले कह दिया था इन्होंने। हाँ, और उनके मध्य में जिनका पांडित्य ज्ञान दर्शन और चारित्र में अतिशयशाली है। इसमें व्यवहार सम्यक्त ज्ञान चारित्र, और व्यवहार सम्यक्त ज्ञान चारित्र में भी ज्ञान दर्शन चारित्र में जिनका पांडित्य अतिशयशाली है उसे पंडित पंडित कहते हैं। जी, डबल विशेष तो रिपीट विशिष्ट। किया है ना, तो डबल रिपीट करने का मतलब ये है पंडित पंडित का मतलब अतिशय, उसके पांडित्य के प्रकर्ष से रहित जिसका पांडित्य होता है उसे पंडित कहते हैं। अर्थात 14वें गुणस्थान का जो पांडित्य है वो अतिशयशाली पांडित्य है, जी। और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा जो छठे से 11वें गुणस्थान का जो पांडित्य है वो उससे कम है, इसलिए उसकी एक डिग्री कम कर दी, वहां पंडित पंडित कहा और छठे से 11वें तक को पंडित कह दिया, उसकी डिग्री कम कर दी। और पूर्व में व्याख्यात बालपन और पांडित्य जिसमें होता है, अर्थात किसी विवक्षा से वो संयमी है और एक विवक्षा से वो असंयमी है, तो इसलिए उसको बाल पंडित कहा। छठे से 11वें तक तो पूरा पंडित था, अब 5वें गुणस्थान में वो आधा पंडित है, उसका मरण बाल पंडित है। और जिसमें चारों प्रकार के पांडित्य में एक भी पांडित्य नहीं है वो बाल है, और जो सबसे हीन है वो बाल बाल है। ये यहाँ व्याख्या की विशेषता है, विवक्षा है। तो वे पंडित पंडित कौन है जिनका मरण पंडित पंडित कहा जाता है, ऐसी शंका होने पर आचार्य कहते हैं, गाथा कही उन्होंने। पंडित पंडित मरणे खीन कसाया मरंति केवलिनो, विरधा विरधा जीवा मरंति तदीन मरणेन।
पंडित पंडित मरण से क्षीण कसाय और अयोग केवली मरते हैं। कौन मरते हैं? तीन के शायद 12वें गुणस्थान वर्ती। अब 12वें गुणस्थान वाले तो मरते ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्षीण कषाय मतलब वो फिर क्षीण कषाय तो वो आदि दीपक से ऊपर हो जाएगा, मतलब वहां हाँ से आदि बस। दीपक लग गया। और वीरता वीरत जीव तीसरे मरण से मरते हैं। हम्म। तो पंडित पंडित मरण मरते हैं, या पंडित पंडित नामक विशेष मरण को मरते हैं। इस सामान्य मरण को कर्म रूप से कहा है। पंडित पंडित मरण को मरते हैं। को लग जाता है, वह गांव को जाता है। हम्म। से ग्रामम गच्छति, तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ग्रामम कर्म हुआ। तो मरण को मरता है, तो मरण उसका कर्म हो गया। क्या? जी, क्रिया क्रिया की अपेक्षा कह रहे हैं यहाँ पर। पंडित पंडित मरण को मरता है, वह ग्राम को जाता है, से ग्रामम गच्छति। कर्म की अपेक्षा, वह कर्म कर्म वह रूप कर दिया। पुस्तक को पढ़ता है, से पुस्तकम पठति। वो पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक को पढ़ता है। हम्म। भले ही को आप लगाएंगे नहीं, लेकिन वो को उसमें छिपा हुआ है। वह पुस्तक पढ़ता जी। है, पुस्तक को पढ़ता है। वह गांव जाता है, गांव को जाता है। हम्म। तो ये कर्म है। कर्ता, वह, कर्म, ग्राम, और गच्छति, ये क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया, ये भेद विवक्षा। और अभेद विवक्षा में आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही क्रिया, जिसको अपन भिन्न सटकारक और अभिन्न सटकारक कहते हैं। जी, क्या? विवक्षा में अभेद और भेद विवक्षा की अपेक्षा से हो जाएगा इसमें। जैसे राम ने रावण को लंका में जाकर सीता के लिए बाण से मारा, तो राम ने मारा तो राम अलग चीज है। रावण को मारा, रावण अलग चीज है। बाण से मारा, बाण अलग चीज है। सीता के लिए मारा, सीता अलग चीज है। लंका लंका, में जाकर मारा, लंका भी अलग है। लंका भी अलग चीज है। तो इसको कहेंगे हम भिन्न सटकारक। अब इसी को आत्मा, आत्मा को, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही ध्यान करता है, आत्मा का ही ध्यान करता है, तो ये हुआ अभिन्न सटकारक। इसको क्या कहा समय सार जी में? अभिन्न षटकारक, अभेद रूप से हाँ। सभी जगह पर आत्मा ही आया। हाँ, तो अभेद रूप से सब जगह सारे कारकों में, सारी विभक्तियों सभी में, कारक, प्रथमा कारक। द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी और सप्तमी, षष्ठी विभक्ति कारक नहीं होती। षष्ठी विभक्ति सिर्फ संबंध को बताने वाली है कि राम का पेन, राम अलग, जो पेन कि अलग। नहीं, राम और पेन का सिर्फ संबंध बताया जा रहा है। कारक का मतलब होता है जो क्रिया में सहयोगी होता है। जी। रावण के मारने में राम भी सहयोगी था, लंका भी सहयोगी थी, अयोध्या से जाना भी सहयोगी थी, और सीता भी सहयोगी थी। और सीता बाण नहीं भी होती तो सहेगी। उसको मारने का कारण क्या था? बाण भी सहयोगी था। तो जितने भी रावण को मारने में सहयोगी थे, वे सब कारक है। इसलिए इनको कारक बोलते हैं। और इसी प्रकार से आत्मा को शुद्ध करने में जो सहयोगी है, वो सिर्फ आत्मा है। मैं मेरी आत्मा को, मेरी आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा को ही ध्याता हूं। अभिन्न। इसलिए बोले आपको दूसरी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आपको युद्ध जीतना है तो उसमें दुनिया भर के सहयोगी लगेंगे। और आपको अपनी आत्मा को, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, तो इसलिए साधु लोग जंगल में चले जाते हैं, अब अकेले अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं। तो ये अभिन्न सटकारक का अभ्यास करना, इसका अभ्यास करना नई चीज आज है पंडित जी। हाँ गुरुदेव। अभिन्न सटकारक का अभ्यास करना। बिल्कुल, ये मतलब एक एक चीज अभी नोट हो रही है। व्याकरण का अभी तो हुआ नहीं ना इस तरीके से, तो है। बहुत सारी व्याकरण का अभ्यास नहीं हुआ हमारा अभी तक। तो इस हाँ, प्रकार से ये तो चीजें मिल रही है बहुत सारी। इसलिए हल्का फुल्का मैं व्याकरण इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा समझ में आए। और उदाहरण के साथ साथ में ये वो भी ग्रहण हो रहा है। हाँ, और उसकी वजह से यहाँ पर किस अपेक्षा से देखना है, यहाँ जो लिखा है वो किस अपेक्षा से लेना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है फिर। इसलिए तो लाइन फिर समझ में नहीं आती ना, अगर व्याकरण का अभ्यास नहीं होगा। जी जी। यहां इन्होंने क्या कहा? पंडित पंडित मरण मरते हैं, तो पंडित पंडित नामक विशेष मरण को मरते हैं।
तो मरण को मरते हैं, तो यहाँ क्या कहा, इस सामान्य मरण को कर्म रूप से कहा है। जी, क्रियापद की जगह कर्म रूप ले लिया। हाँ, क्रियापद की जगह मरण क्रिया भी है, जी, लेकिन मरण को यहाँ किस रूप से कहा है? कर्म रूप से। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। जैसे बैल के समान पुष्ट को सामान्य पुष्ट शब्द से कहा जाता है, जो बैल के समान पुष्ट है उसको भी क्या कहते हैं, वो भी भाई ये भी पुष्ट है। तो पुष्ट के पुष्ट का मतलब जैसे बैल पुष्ट है ऐसे ये पुष्ट है। जो कशंती अर्थात आत्मा का घात करती है उसे कषाय कहते हैं। और कषाय शब्द से वनस्पतियों के छाल, पात्र, जड़ और फल का रस कहा जाता है। कषाय का मतलब क्या होता है? वनस्पति कषाय का की मतलब छाल। होता है, कषाय का मतलब होता है काढ़ा। काढ़ा। जो आप उकाली का काढ़ा बनाते हो, जिसमें वनस्पति की छाल डालते हो, उसके पत्ते डालते हो, उसकी जड़ डालते हो, उसके फल का रस डालते हो, फिर उसको उबालते हो। वो जो उबल के एक जो कलर बनता है, वो अगर कपड़े पे लग जाता है वो जल्दी से उतरता नहीं है। किसी किसी क्षेत्र में काढ़े का सीधा नाम कषाय ही है, जैसे कोस्टल कर्नाटका में हाँ। भी कषाय, कषाय हाँ, शब्द कषाय। लगता है। तो इसी प्रकार ये जो कषाय जो मूल शब्द है वो काढ़े से बना है, हम्म। अर्थात उसको उबाल के हमने और ताकतवर बना दिया। जैसे कहते हैं ना, मतलब 400 ग्राम रखा तो उबल के 100 ग्राम रह जाना चाहिए। हम्म। एक वन चौथाई। फोर्थ एक चौथाई। हाँ, वे कषाय जिनकी छीण हो गई है, नष्ट हो गई है, वे छीण कषाय हैं। यानी कि वह रस जैसे वस्त्र आदि के रंग को बदल देता है। जो कषाय होता है, कषाय क्या करता है, कपड़े के रंग को चेंज कर देता है। उसी प्रकार जीव के जो क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष नामक गुणों को नष्ट करके अन्यथा कर देता है, विपरीत कर देता है, विकृत कर देता है। अब सफेद कपड़े पे अगर वो काढ़ा डल जाए तो वो सफेद कपड़े पहनने का मन नहीं करेगा। गुरुदेव, अब तक क्या हो रहा था, कषाय क्रोधमान माया लोग को कषाय कहते हैं, इस अपेक्षा से उतना ही ग्रहण किया था। कषाय को हाँ। कषाय क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा जब समझ में आती तो उसका कषाय पना दिख जाता है। हाँ। और कषाय शब्द से ही कषाई बना है। कषाई स्वामी उसका। कषाय करने वाला। हम्म। कषाय गुण है और कषाई गुणी है। जी। और जबकि लोक व्यवहार में कषाई शब्द बहुत कठोर है। कोई कषाय कर रहा हो और आप उसको कषाय कहते हैं, कषाई। जितना कषाय को, अब पेय की अपेक्षा से कषाय जितना खराब नहीं है, उतना कषाई सब जगह पर खराब है। क्योंकि लोक व्यवहार में वो रूढ़ अवस्था में कषाई का मतलब होता है जो जानवरों को मारता है, काटता है बेरहमी से, तो कसाई। उसको कषाई कहते हैं। जी। तो यहाँ यहाँ जो कहा है वस्त्र आदि के रंग को जैसे वो कषाय यानी कि काढ़ा बदल देता है, वैसे ही आत्मा के क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष नामक गुणों को नष्ट करके अन्यथा कर देता है, भद्दा कर देता है, बदसूरत कर देता है। इसलिए क्रोध, मान, माया और लोभ को कषाय रूपी काढ़ा कहते हैं। और वे कषाय जिनकी छीण हो गई है, नष्ट हो गई है, वे छीण कषाय है। इसलिए कपड़े को जब साफ करने जाते हैं, साफ करते 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 भी उसका दाग एक्चुअली वो वाली सफेदी नहीं आ पाती जल्दी से। लेकिन आपकी सफेद शर्ट पे वो धब्बा पड़ जाता है, तो बहुत साफ करने के बाद भी जो ओरिजिनल एक्चुअली सफेदी है उसको लाने में बहुत टाइम लगता है। इतनी तीव्र होती है कषाय। केवल अर्थात असहाय ज्ञान, जो इंद्रियां, मन, प्रकाश आदि की अपेक्षा न करके एक साथ समस्त द्रव्य पर्याय को जानने में समर्थ है, वो केवल ज्ञान है। केवल का मतलब सिंगल, सिर्फ और सिर्फ, और असहाय, किसी की सहायता की आवश्यकता जिसको नहीं है। नहीं है। इंद्रिय, मन और प्रकाश, इंद्रियां भी नहीं चाहिए, मन भी नहीं चाहिए और प्रकाश भी नहीं चाहिए, फिर भी वो समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानने में समर्थ है। और वह जिनके है वो केवली होते हैं। यद्यपि केवली शब्द केवल ज्ञान रूप वस्तु सामान्य में प्रवृत्त नहीं होता, तथापि सयोग केवली का मरण असंभव होने से अयोग केवली का ही ग्रहण होता है। दूसरे व्याख्याकार छीन कसाय और श्रुत केवली ऐसा व्याख्यान करते हैं। बोले छीन कसाय का भी मरण नहीं होता, तो छीन कसाय से बोले श्रुत केवली लेना, बोले ये भी ठीक नहीं है।
श्रुत शब्द के बिना केवली शब्द का प्रयोग किसी भी आगम में समस्त श्रुतधारी के लिए नहीं देखा गया है। केवली अगर सिंगल शब्द आया है तो वो 13वें गुणस्थान वाला ही लेना, और अगर आप छठे गुणस्थान वाले को केवली कह रहे हो तो उस केवली की संज्ञा श्रुत के साथ ही आएगी, अर्थात श्रुत केवली। जी। सिंगल केवली शब्द उसको नहीं दिया जाएगा। क्या? अकेला केवली कहना है तो वो 13वें गुणस्थान वर्ती ही होंगे। हाँ, और अगर छठे सातवें गुणस्थान वाले को या 11वें गुणस्थान तक या 12वें गुणस्थान तक, छठे से 12वें गुणस्थान तक को केवली कहना है, तो वो तो शुद्ध केवली ही कहेंगे। वो शुद्ध केवली की विवक्षा से ही कहा जाएगा। श्रुत शब्द के बिना केवली शब्द का प्रयोग किसी भी आगम में समस्त श्रुतधारी के लिए नहीं देखा गया। यदि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ असंभव ही हो तो जिस किसी तरह अन्य अर्थ किया जा सकता है। जब संभव अर्थ प्रतीति सिद्ध है, अगर संभव अर्थ है तो प्रतीति सिद्ध है तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, अगर उसका बिल्कुल ही अर्थ कहीं आगम में आया ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं करा, फिर अपन अपनी कल्पना से कुछ कर रहे हैं, वो बात एक अलग अलग समझने की है। दूसरे, पांडित्य का प्रकर्ष, पांडित्य की हाईएस्ट क्वालिटी, मैक्सिमम क्वालिटी, प्रकर्ष का मतलब उसकी एकदम उत्तम था। उत्तम था, गुड बेटर बेस्ट, तरतम था, जिसको हम डिग्री कहते हैं। जी। पांडित्य का प्रकर्ष, वहां छाइक ज्ञान, छाइक दर्शन और छाइक चारित्र की अपेक्षा लिया गया है, और वो श्रुत केवली में नहीं होता है। जिसमें शुद्ध केवली में नहीं, इसलिए केवली केवली 13वें गुणस्थान वर्ती ही केवली है, मतलब वो वहां केवली उसका। के वहां ज्ञान भी छाइक है, दर्शन भी छाइक है और चारित्र भी छाइक है। लेकिन श्रुत केवली के जरूरी नहीं है कि उसके क्षाइक दर्शन हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान तो क्षाइक क्षाइक दर्शन हो ही और सकता क्षाइक चारित्र हो सकता है, किंतु क्षाइक ज्ञान नहीं होगा। है। हाँ, क्योंकि क्षाइक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ केवल 13वें गुणस्थान के ऊपर ही मिल जाएगा। तो जो स्थूल हिंसा आदि से निवृत्त होने से विरत और सूक्ष्म निंदा हिंसा आदि से अनिवृत्त होने से अविरत है, वे वीरता विरत कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वीरता विरत, संयम संयम। यदि वे विरत हैं तो अविरत कैसे हैं, और अविरत हैं तो विरत कैसे हैं? इस प्रकार ये अभी श्रावकों की चर्चा चलेगी। विरता विरत का मतलब क्या है? हाँ, देश संयमी। हाँ, देश त्रस संयमी। त्रस की अपेक्षा संयम और स्थावर की अपेक्षा असंयम। इसलिए जो ये मैंने आपको बताया ना, ये भिन्न सटकारक, इसका भी समाधि के लिए आदमी को, जीव को अभ्यास करना चाहिए। जी। ये बात गंभीर है, अच्छी से है। और मैं मेरी आत्मा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मैं मेरे लिए मेरी आत्मा काफी है बस। क्योंकि कर्ता कर्म करण क्रिया संप्रदान अपादान अधिकरण सब आत्मा ही है। ये एकत्व अनुप्रेक्षा को और अन्यत्व अनुप्रेक्षा को भी दर्शाता है ये। हाँ। तो बोले जो विरत है वो अविरत कैसे है, और जो अविरत है वो विरत कैसे है? यहाँ बोल रहे अपेक्षा भेद से विरत पने और अविरत पने में विरोध को कोई स्थान नहीं है, विवक्षा है। जैसे एक द्रव्य में एक ही समय में द्रव्य रूप की अपेक्षा नित्यपना है और पर्याय रूप की अपेक्षा अनित्यपना। अनित्यपना है, तो एक ही द्रव्य में नित्यपना भी और एक ही द्रव्य में अनित्य भी, अनित्यपना भी। अनित्यपना भी है। तो जो नित्य और अनित्य का एकांत करते हैं उनके यहाँ विरोध आता है। जो विरत अविरत का एकांत करते हैं उनके यहाँ विरोध आता है। जो अनेकांत करते हैं उनके विरोध आता ही नहीं है। मतलब या तो सकल संयमी या तो असंयमी, ऐसा नहीं हो हाँ, सकता है। तो बीच का रास्ता तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है तो फिर तुम एकांत पकड़ो। और ज्यादातर कार्य बीच के रास्ते से ही चलते हैं। जी। अथवा अप्रत्याख्यानावरण कषायों का क्षोभसम होने पर स्थूल हिंसा आदि से मैं विरत हूँ। किससे विरत हूँ? स्थूल हिंसा आदि, हाँ। मतलब स्थूल पांच पापों से। हाँ, किसने लिखा है कर्नाटक में 500 साधुओं को सूली पर चढ़ाना स्वीकार किया गया, सूली पर चढ़ाया गया। वो लेकिन वो गिद्दीपुट के समय में उन्होंने शायद डाला था चैट पे। नहीं, ये इसको गिद्धपुट नहीं कहेंगे। हाँ, तो वो शायद तब की उनकी जिज्ञासा थी वो। हाँ, मतलब इसको गिद्धपुट, जैसे 500 मुनियों को घनी में पेला गया, 500 मुनियों को गाड़ी पे घनी में उन्होंने पेला गया। उपसर्ग सहन कर लिया वहां पर। हाँ, उसको उपसर्ग सहन कहेंगे, जी। उसको आत्मघात नहीं कहेंगे।
यहाँ आत्मघात की चर्चा थी। ये चीज कि मुझे घानी में कैसे पेलेंगे, किस प्रकार से पेलेंगे, मेरे से तो ये सहन नहीं होगा, तो घानी में पेलने से पहले ही अपने आप को मार लेना। जी। जो सूली पर ना चढ़े और उसके नीचे, और ना ही उन्होंने वो जाकर के शैव धर्म को स्वीकार कर दिया, किंतु हाँ, अगर वहां पर अगर उन्होंने श्वास को रोक करके या शस्त्र ग्रहण करके अगर उन्होंने अंत किया होता, तो फिर वो वहां पर विपन्यास या फिर युद्धपुट में आते। जैसे उनको दिखाई दे रहा है भाई ये एक एक करके सूली पे चढ़ाते जा रहे हैं। अब जैसे 500 मुनियों को घानी में पेला गया था, तो 500 को एक साथ तो नहीं पेल दिया, लाइन से पेला गया। जी। तो लाइन से पेला है तो 499 है, 498 है, दूसरे का नंबर है, तीसरे नंबर है, और पीछे खड़े हुए देख रहे हैं। आप उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हो कि उन्होंने अपने आप को कितना समता भाव में धारण किया होगा। और वो सोचते तो चाहते तो उनमें से कोई मुराद ये सोचते भाई मेरे से तो ऐसा मरण नहीं हो पाएगा, तो वहीं खड़े खड़े जब तक उनका नंबर आने से पहले अपना सांस रोक के मर सकते थे। तो ये चीज है। अथवा अप्रत्याख्यान कसायों का क्षोभसम होने पर स्थूल हिंसा आदि से विरत हूँ, किंतु सूक्ष्म हिंसा आदि से विरत नहीं हूँ। इस प्रकार का एक ही परिणाम होता है। विरोध तो उनमें होता है जो एक आधार में न रहकर अनेक आधार में रहते हैं। विरोध किसमें होता है? एक आधार में ना रहकर अनेक आधार में, अलग अलग। जैसे शीत और उष्ण का आपस में विरोध है, लेकिन नित्य अनित्य का आपस में विरोध नहीं है। विरत अविरत का आपस में विरोध नहीं है। उत्पाद व द्रव्य का आपस में विरोध नहीं है। द्रव्य और पर्याय का आपस में विरोध नहीं है। द्रव्य और गुण का आपस में विरोध नहीं है। जहाँ द्रव्य है वही गुण रहते रह सकते हैं। शीत और उष्ण एक साथ नहीं रह सकते। द्रव्य प्रमाण और द्रव्य प्राण और भाव प्राणों को धारण करने से जीव कहे जाते हैं। वीरता विरत जीव तीसरे मरण से मरते हैं। शंका। यहाँ तृतीय से यदि वस्तु के परिणामों की वृत्ति का क्रम लेते हैं तो गणना करने पर दो पना या तीन पना प्राप्त होता है। गुणस्थान की अपेक्षा सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही तीसरा है, संहिता से तीसरा नहीं है। तब कैसे तीसरा कहते हो? तथा सामान्य की अपेक्षा मरण तो एक ही है, तो तीसरा कैसे कहते हो? विशेष की अपेक्षा अतीत मरण तो अनंत हो चुके, भावी मरण उससे भी ज्यादा है, फिर कैसे तीसरा कहते हो? वे तीसरा तो तो पहले बताया पांच जो सूत्र। पता है वो पांच में से तीसरा है, इस प्रकार से लेना है। तो सूत्र में जिस तो क्या होता है कि बोले जो मंद बुद्धि शिष्य है, आचार्य जब भी स्वाध्याय करते हैं और करवाते हैं, ये बात जिनको समझ में आ गई उनको तो आसानी से समझ में आ गई, और जिनको नहीं समझ में आई तो उनकी सभा में ऐसे मंद बुद्धि शिष्य भी हैं, तो उनके लिए भी उनके पास शंका समाधान है। बिल्कुल, अर्थात वही तो, आचार्य वही सबके शंका अनुग्रह उठाई है। करने वाले होते हैं। जी जी। आचार्य किसके? सबका अनुग्रह करने वाले होते हैं, इसलिए वो पढ़ाते पढ़ाते मंद बुद्धियों का भी ध्यान रखते हैं। जबकि ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि भाई पांच मरण में तीसरा। सूत्र में जिस क्रम से मरणों का निर्देश किया है उसकी अपेक्षा तीसरा लेना, सीधी सीधी सी बात। शंका। वीरता विरत परिणाम विशेष का निर्देश करने से ही जीव द्रव्य का ज्ञान हो जाता है, तब गाथा में जीवा पद व्यर्थ है। भाई वीरता विरत जो परिणाम होता है वो जीव का ही होता है। फिर तो अलग से गाथा जीव में कहने की, जीव। अलग से जीव कहने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि वीरता विरत कोई पुद्गल में तो पाया नहीं जाता। व्यर्थ नहीं है, यह मतांतर की निवृत्ति के लिए है। अर्थात यहाँ आचार्य ने अगर एक शब्द एक्स्ट्रा भी रखा है तो उस एक्स्ट्रा रखने का भी उनके पास रीजन है। ये पक्का है, ये बहुत अलग अलग जगह पर सिद्ध हो जाता है कि एक अक्षर भी रखा हाँ, है तो क्यों रखा है। क्यों रखा है? कि बोले मतांतरों की निवृत्ति के लिए रखा है। सांख्य मत वाले मरण को प्रकृति का धर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रकृति का धर्म मतलब प्रकृति करेगी करेगी ऐसा। हाँ, उनके मत में पुरुष सर्वथा नित्य है। पुरुष का मतलब आत्मा। पुरुष का मतलब आत्मा। आत्मा, और प्रकृति का मतलब पुद्गल, जड़, अचेतन, शरीर आदि। प्रकृति और प्रधान, या प्रकृति और पुरुष, ऐसे दो चीज बोलते हैं वो। तो हम भी यही कहते हैं भाई आत्मा तो नित्य है, शरीर मरता है, लेकिन सर्वथा शरीर मरता है क्या? आत्मा की पर्याय बदलती है। नहीं, तो आत्मा भी मरता है। पर्याय की अपेक्षा तो मारना पड़ेगा ना उसको। हाँ, पर्याय की अपेक्षा से ही मानना पड़ेगा। तो सर्वथा आत्मा नहीं मरता ऐसा नहीं कह सकते।
हाँ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं तो उत्पाद व्यय दिखेगा ही नहीं। हाँ, नहीं तो उत्पाद व्यय कैसे दिखेगा? अरे व्यय नहीं है तो उत्पाद, और उत्पाद नहीं तो व्यय कैसे दिखेगा? इसलिए आत्मा मरता नहीं है, ऐसा आप सर्वथा नहीं कह सकते। एकांत नहीं ले सकते ऐसा। एकांत नहीं ले सकते। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा उत्पाद व द्रव्यात्मक है, इसलिए आत्मा भी मरता है। तो कौन मरता है? पर्याय मरती है। तो द्रव्य कौन है? द्रव्य। शंका, पंडित पंडित टाइम हो गया क्या आपका? हाँ, समय तो हो चुका है कि, और ये और गुरुदेव, ये बस एक एक पैराग्राफ है, एक शंका समाधान नहीं है इसका, 27 हाँ, इसको ही गाथाएं ले पूर्ण लो, हो इसको ले जाएगी। लो। पंडित पंडित मरण के अनंतर पंडित मरण आता है, उसे छोड़कर तीसरे मरण का स्वामी क्यों कहा गया है? अब आपने सीधा सीधा है तो पंडित पंडित मरण की बात बताई, और बीच बीच के पंडित को छोड़ दिया और तीसरे बाल पंडित पे चले गए। ये क्रम आपने विपरीत क्यों किया व्याख्यान करने में? क्या? हर हर बात को पूछा जाएगा? नहीं, ये अगर सही कहे तो ये हमारे दिमाग में भी आया था जब पढ़ रहे थे तब, पर उसका कुछ कारण होगा, इस सोच के छोड़कर चले गए, फिर उसने पकड़ ये लिया, सोच तो के शंका चले कारण गए, ने तो पकड़ लिया इसको। पकड़ लिया, क्योंकि क्रम का उल्लंघन करने का प्रयोजन क्या है ये कहना चाहिए। निष्प्रयोजन आप क्रम का उल्लंघन कर नहीं सकते, और क्रम का उल्लंघन किया है तो उसका प्रयोजन आपको कहना पड़ेगा। जी। और बिना प्रयोजन के आपने क्रम का उल्लंघन किया है, इसका मतलब आप असभ्य है। दोष आ जाएगा कथन में। मतलब आप ये आपकी असभ्यता है। अच्छा, सीधा सीधा असभ्यता ही कहेगी इसको। हाँ, क्योंकि बिना बिना प्रयोजन के अगर आपने क्रम का उल्लंघन किया है, जैसे वहां चारू दत्त को पहले नमस्कार कर दिया उस देव ने, और मुनि हाँ। महाराज को बाद में किया। जी जी। अगर तो वो बिना उसका प्रयोजन है, बिना प्रयोजन है तो गड़बड़ हो जाएगी। बिना प्रयोजन है तो असभ्यता कहलाएगी। और अगर अगर प्रयोजन पूर्वक है तो फिर आपको प्रयोजन उसका बताना पड़ेगा। तो जी इसलिए तो चारू दत्त ने उससे पूछा ना देव से, बोले आपने ये क्रम का उल्लंघन क्यों किया? तो फिर उसने उसको बताना पड़ा कि मैंने इसलिए क्रम का उल्लंघन किया कि जिस समय बकरा था और मेरी गर्दन काटी जा रही थी, उस समय आपने मुझे नमोकार मंत्र दिया था, तो ही मैं देव पर्याय में पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरा अहोभाव पहले आपके लिए हो रहा है। समाधान, उत्कृष्ट और जघन्य पंडित तत्व के मध्य में रहने वाला पंडित तत्व है। एक ऊपर है, एक नीचे है, ये बीच का है। यह कहने के लिए दोनों अवधियों को बतलाया गया है। क्या बताया गया है? ये दोनों अवधि मतलब दोनों सीमाओं को बताने के लिए। अथवा पंडित मरण के संबंध में बहुत ज्यादा कहना है, इसलिए उसको थोड़ा अलग रखकर थोड़ा कथन होने के कारण बाल पंडित को हमने पहले कह दिया। क्योंकि पंडित इसे पूरा शास्त्री पंडित मरण के लिए चलेगा, जी। क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान मुनियों की जो समाधि वर्ण की व्याख्या करनी है, तो पूरे लंबे सांस में उसी की व्याख्या करनी है। इसलिए केवली मरण से मरते हैं पंडित पंडित मरण, उसकी तो क्या व्याख्या करनी है, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक ही होता है। उसमें हमको क्या व्याख्या करनी है? हम वो तो सिर्फ बता दिया कि चौदहवें गुणस्थान में पंडित पंडित मरण होता है, और वो निश्चित रूप से होगा ही होगा। जैसे उमा स्वामी महाराज ने भी, आज तब की हमारी चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने हाँ। जब उत्तर भेद बताए, अभ्यंतर भेद के उत्तर भेद हम्म। बताए, तो वहां पर हम्म। शब्द लगा दिया प्राक ध्यानात। मतलब हाँ। आप सबके यहाँ पर आप भेद, भेदों की संख्या नव चतुर्दश वगैरह बता रहे हैं, तो छह हाँ। की छह अभ्यंतर तब के उत्तर भेद की बताते, बट वहां पर ऐस- प्राक ध्यानात बोल करके पांच की बताया, क्योंकि ध्यान के बारे में विशेष वर्णन आगे आएगा। तो ऐसे बस ही वही। यहाँ पर है। तो ऐसे ही यहाँ बोले, पंडित पंडित मरण के लिए कुछ व्याख्यान करना विशेष है नहीं, और पांचवें गुणस्थान वाले के लिए भी कुछ विशेष व्याख्यान नहीं करना है। तो विशेष जो व्याख्यान प्रक्रिया चल रही है, 12 साल की समाधि चल रही है, प्रयोग मरण चलना है, संगिनी मरण चलना है, भक्त प्रत्याख्यान चलना है, वो सब पंडित मरण में चलना है। जी। तो इसलिए उसका विस्तार बहुत ज्यादा है, उसके 40 अधिकार है। कितने? 40 अधिकार उसके। हाँ। तो एक एक अधिकार करके समझाएंगे, चाहे उसके 40 पॉइंट बनाए, वो आगे आएगा सब। जी इसलिए इनका पंडित मरण के संबंध में बहुत कहना है, इसलिए उनको अलग रखकर थोड़ा कथन करने के लिए बाल पंडित मरण को हमने पहले इसका इसका काम निपटा लिया। जी। अब इसके बाद पंडित मरण के कितने भेद हैं और कैसे होता है, इस की व्याख्या चलेगी। पंडित मरण की, बाल पंडित की व्याख्या हो गई, अब और ये। पंडित पंडित मरण की कोई व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो तो मशीन चालू करते अब चलती रहेगी। जी। आज ठीक है ना? क्लियर करते हैं यहाँ। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।